आज जो हम बेटा नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं ना, वो है एटॉमिक मास। अब मास का कंसेप्ट जो है ना, वो तुम्हारे को पता है कैसे क्लियर होगा? तुम सारे बिल्कुल ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम इस बात से सीरियसली मत हो कि वीडियो चल रही है या कुछ चल रही है, ये तो जस्ट वैसे है, ये लगा लो तुम, कोई सी बात नहीं है। तुम पूरा ध्यान यहाँ पर कर लो। एटॉमिक मास पता है कैसे पता चलेगा तुम्हारे को, किसी का भी? ये मैंने तुम्हारे को बताया था, जो एटम है वो कैसा है, क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या थे, ऑर्बिट्स। याद है हमारे एटम के अंदर तीन चीजें थी, कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सबसे ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। तो बेटा जो एटम है ना, ये एटम, इसका जो मास है ना, ये न्यूक्लियस ही इसका मास है। ये न्यूक्लियस क्या है, इसका मास है बेटा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं? दो चीज है, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो मास है वो किसके इक्वल आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना बेटा, उन सब का सम क्या होता है? मास होता है। अब हमारा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है हमारा जिसके अंदर है ना एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और भाई साहब इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं बेचारे के पास। तो इसका मास कितना हो गया? एक। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस में है कि सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ये हमारा हीलियम है, हीलियम के पास की है बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन है, नहीं दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, और इसके पास है ना दो न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, क्या है? दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। तो इसका मास कितना होगा बताना मेरे को? 4। बिल्कुल सही बात है, ये तुम इस बात को पकड़ गए। वह टेबल निकालो अपनी बुक में, वह टेबल है ना एक, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन की एक टेबल सी है, और उसमें तुम्हारे को है ना शायद 4th चैप्टर में मिलेगी तुम्हारे को, है ना। इसमें देखो तुम्हारे को टेबल में लिखा हुआ मिलेगा भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ। इसमें है ना तुम्हारे को भाई, इसमें तो मैं देता हूँ। लो सर, लो सर, यू कैन हैव इट। देखो ये बेटा ध्यान दे लो, इस बुक में है ना, देखो हमारे को ये दे रखा है कि भाई इसमें इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है और इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जो हमारा हाइड्रोजन है उसका मास कितना है? 1। हीलियम का कितना है? 4। अब देखो लिथियम है, लिथियम में हमारे न्यूट्रॉन 4 हैं और प्रोटॉन है 3। तो इसका मास कितना हो गया? 7। ऐसे ही बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, सब का मास तुम आराम से निकाल सकते हो। हाँ, इनकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के बारे में भी बात करूंगा, यूनिट के बारे में मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट के बारे में अभी बात करूंगा तुम्हारे को। अब मेरी बात सुनो बेटा, मास का पता चल गया। जो तुम्हारे को मास में है ना मेजर चीजें याद रखनी है ना, जो मास किस किस का याद रखना है, हमारी इस बुक में ना एक और टेबल है। हाँ, वो वाली छोटे वाली वो है 3rd चैप्टर में। छोटे वाली टेबल तो खरीदी थी मैंने 3rd चैप्टर में। ये सिंबल्स एंड सम एलिमेंट्स। मास ये रहा, देखो यहाँ है 30 नंबर पेज पे, नए वाली बुक में देखो ये मास कुछ एलिमेंट का रखा है। हाइड्रोजन का कितना है? 1। कार्बन का 12। हाँ, नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन का 16। जो मास है ना बेटा, जो तुम्हें याद रखना है, देखो मास का याद रखने का मैं तुम्हारे को तरीका बताऊंगा। हाइड्रोजन का तो नॉर्मली हमें पता है कितना है, 1 है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। समझ गए? हमारे पास एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है, और वो प्रोटॉन भी एक ही है। तो उसका मास कितना है? 1। अब इसके बाद देखो जो कार्बन है, कार्बन का है 12। कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन कितने नंबर पे था? 6 नंबर पे था। तो इसका मतलब इसमें 6 था प्रोटॉन थे और 6 ही न्यूट्रॉन थे, इसीलिए उसका मास क्या है? 12। यहाँ ध्यान दे ले, पूरा का पूरा है। और इधर देखो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे था? 7वें नंबर पे था।
और उसका मास कितना है 14। तो तुम देख रहे हो लगभग लगभग है ना, एवरेज रफली आइडिया में तुम्हें बताता हूँ। जो दिन से नंबर पे है ना उसका डबल ही उसका मास है, कुछ को छोड़ के। मैं बताऊंगा किस किस को छोड़ना। इधर आगे देखना, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे है 8वें नंबर पे है, इसका मास कितना है 60। आगे ना इससे अलग देखो बेटा, जो सोडियम है ना हमारा Na, उसका मास है, वैसे तो वो 11वें नंबर पे है, होना तो चाहिए था 22 अकॉर्डिंग टू जो हमने प्रोजेक्शन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, बट इसमें है 23। क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो है ना वो 12 है, प्रोटॉन तो 11 ही है, कंफर्म है, क्योंकि जोन से नंबर पे आता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, बट इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है ना वो 12 है, इसीलिए इसका मास कितना हो गया 23। जो अलग से याद रखने हैं ना मैं उनको बता रहा हूँ, सोडियम का याद रखना पड़ेगा अलग से। जो तुम्हारा मैग्नीशियम है 12वें नंबर पे है 24 है, याद रखने की जरूरत नहीं, जोन से नंबर पे है उसका डबल है सीधा का सीधा। इससे आगे भाई जो सल्फर है ना वो भी 16वें नंबर पे होता है और उसका मास भी 32 है, बिल्कुल उसका डबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोरीन का ध्यान रखना है। क्लोरीन जो है हमारा ये 17 नंबर पे है, इसका मास है 35.5। ये भी 0.5 में क्यों है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कभी भी आधे आधे नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट में क्यों है इसका मैं तुमने एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट जब करवाऊंगा ना जब बता दूंगा, पर तुम्हें ये याद ध्यान रखना है कि क्लोरीन किस में होता है 35.5 मास में रहता है भाई। इससे अलग जो हमारा कैल्शियम हमें याद रखना है, कैल्शियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20th नंबर पे होता है, उसका मास है 40। तो तुम देखो यहाँ पर मास याद करते वक्त भी तुम्हारे को कोई मेजर काम नहीं करना है, सिर्फ 2 एलिमेंट है जिनका अलग से ध्यान रखना है, सोडियम और क्लोरीन। एक एल्यूमिनियम का और ध्यान रखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का तुम्हें 13वें नंबर पर होना है, इसका 27 यू होता है, 27 होता है। यू मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे को यू का मतलब बताऊंगा अभी यहाँ पे। तुम्हारे को मास का पता लग गया, तुमने किस किस का ध्यान रखना है। मेजरली 3 ना का याद रखना, इसका अलग जितने भी है ना ये इनका तो उनके नंबर तो मेरा लगन ला रहा है, नंबर से ही पर मैं पता लग रहा है भाई। ये जो कार्बन है 6 नंबर पे है, इसका 12 है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे इसका 14 है, और ऑक्सीजन 8 नंबर पे इसका 16 है। मैग्नीशियम मास का पता चल गया ना। मास अगर वैसे तुमसे पूछ ले व्हाट इज एटॉमिक मास, डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे बताओ? एटॉमिक मास। हाँ, व्हाट इज एटॉमिक मास? प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस नहीं न्यूट्रॉन, यही आंसर। हाँ, 10 एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे उसमें। एटॉमिक मास नंबर इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो तुम्हारे को कोई डेफिनेशन के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, तुमने कहा सीधा अगर तुम्हें इस बात का पता है तो तुम्हारे को अपनी लैंग्वेज में तुम्हें आंसर देना है, ठीक है। एटॉमिक मास का पता चल गया। ये जो अगला कंसेप्ट हमारा शुरू होगा ना बेटा, वो है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, और तुम 5 मिनट में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा था। 5 मिनट। एटॉमिक मास यूनिट बालक है ना, इस एटॉमिक मास यूनिट को भी सेम चीज समझना है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? सबसे पहले तो ये बात को समझ लो, यूनिट ही क्या होती है। यूनिट होती है बेटा किसी चीज को मेजर करते हैं हम, किसी चीज में, किसी जैसे भाई वाटर है, वाटर को हम कैसे मेजर करते हैं? लीटर में। दूध को लीटर में। भाई हमारे को किसी का वेट मापना है तो कैसे? किलो में, है ना। किसी कोई लेंथ मापनी है किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो हम जो अपने ये एटम है उसका मास किस यूनिट में मापते हैं? अब यूएम क्या होता है यहाँ पर बात को समझना बेटा। ये साइंटिस्ट के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि हम मास एटम को कैसे मेजर करें, क्योंकि एटम इतना हल्का, इतना छोटा था कि उसे मेजर करना, उसको तोलना पॉसिबल ही नहीं था यार। किससे तोल रहे हैं? मतलब उसके बराबर की कोई यूनिट नहीं मिल रही थी। ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम भी लेकर के देख लिया, वो उससे भी हल्का था, तो उसे कैसे मेजर करें? ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था साइंटिस्ट के लिए। तो उन्होंने फिर इसको कैसे मेजर करा मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक एटम रख ले एक साइड में। होता है ना, तुमने देखा होगा किसी के पास कुछ तोलने के लिए नहीं होता तो वो साइड में अपनी फ्रूट में से कुछ धर ले है भाई, वो 1 किलो का माप के,
है ना, और फिर उसी के बराबर मापता रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इनको मेजर करने के लिए ना अपने एलिमेंट्स में तो एक एलिमेंट ले लिया, तराजू। हाँ मतलब जो मान लो ये तराजू है भाई, यह तराजू है हमारी, ठीक है। यहाँ पर उसने मेजर करना है हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन तो वैसे भी सबसे छोटा है, ऑक्सीजन को मेजर करना है, नाइट्रोजन को मेजर करना है, मैग्नीशियम को मेजर करना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस तरफ है ना अपना एक इन में एक एलिमेंट ले लिया। तो सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट कौन सा लिया मैं तुम्हारे को बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सस्टेनेबल मतलब ऐसी गैस है भाई, लाइफ सस्टेनिंग गैस है ना, सब लाइफ इसी की वजह से पॉसिबल है। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ऑक्सीजन ही लेके देख ली, पर ऑक्सीजन इतना सूटेबल नहीं बैठा, ठीक है। फिर उन्होंने लिया हाइड्रोजन, कि चलो भाई हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन लेकर के देखा, काफ़ी टाइम तक काम चलाया, पर उसके बाद हाइड्रोजन भी सबसे ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा उन्हें। फिर फाइनली है ना साइंटिस्ट ने देखा कि जो मेजर करने के लिए जो सबसे सूटेबल यूनिट देखा ना उन्होंने कि कौन सा एलिमेंट को लिया जाए, वो मिला उन्हें कार्बन। क्या? कार्बन। कार्बन। तो हर एक एलिमेंट को पता किससे कंपैरिजन करके मेजर कर रखा है, कार्बन को, कार्बन की। तो ईव हमारी एटॉमिक मास यूनिट पता है क्या होती है, इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट होती है। कार्बन का मास कितना हुआ है 12U, पर इसके 12U को क्यों 12U लिख रहे हैं हमारे को, क्योंकि इसका जो कार्बन का मास है तो कितना है 12U, पर इसका 1U है ना, 1U एक यूनिट माना गया। तो 1U किसके इक्वल है, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ C12 एटम। ये C12 क्यों लिख रखा है हमारे इसको, C12 इसलिए लिख रखा है क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है ना, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए इसका मास कितना है 12। तो यहाँ पर बेटा इस बात को ध्यान में रखना, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। किसके इक्वल है 1/12। इसका मतलब कार्बन का टोटल मास तो 12U था, पर इसके 1/12 को, इसका 1/12 कितना हो गया 1U हो गया ना, इसको क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया बेटा। एटॉमिक मास यूनिट किसको मानना, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यही तुम्हारे को ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, या 1U, पहली बात तो U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और 1U किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। और इस बात को तुम समझ गए ना कि ये एटॉमिक मास यूनिट हमने कार्बन को क्यों लिया, क्योंकि भाई जो एटम हैं वो इतने लाइट हैं कि उनको मेजर करने के लिए उन्हें कोई भी कंपैरिजन मिल ही नहीं रहा था कि भाई किसके साथ कंपेयर कर। कंपैरिजन ही तो होता है ना भाई, 1 किलो का इस तरफ रख लिया और 1 किलो सामान रख दिया, तो क्या हुआ, ये 1 किलो क्या हो गया, ये कंपैरिजन हो गया भाई। 1 किलो दे दिया भाई, 2 किलो दे दिया, 3 किलो दे दिया, है ना, तो वो केजी क्या है, वो कंपैरिजन है। इसका कंपैरिजन, इनका कंपैरिजन मिल ही नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या करा, अपने एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट कार्बन जो मोस्ट सुटेबल एलिमेंट था। अरे यार वो अलग बात है, उस बात को मत ले तू, अभी इतना गहराई में मत नहीं जाएंगे हम, बट यहाँ पर तुम समझो, उन्होंने कार्बन एटम से, कार्बन जिसका मास कितना है 12, उस कार्बन एटम से कंपैरिजन करके सभी को मेजर करा। तो एक यूनिट जो है ना, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ C12 एटम। यहाँ पर तुम कार्बन एटम भी लिख दोगे ना, जब भी कोई गलत नहीं है, पर ये है कि हमारी बुक में ये एक C12 लिख रखा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कार्बन एटम भी लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं है। 1U क्या है हमारा, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ये एटॉमिक मास यूनिट वाला कंसेप्ट तुम्हारे इसलिए करना जरूरी था बेटा, क्योंकि अब आगे जब हम फॉर्मूले बना रहे हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अब इसका साथ में हम इसका क्या निकालेंगे, मास। इसका मास कितना है, मैग्नीशियम कौन से नंबर पे है 12 पे, इसका मास कितना है 24। क्लोरीन के कितने एटम है 2, तो 2 मल्टीप्लाई में क्लोरीन का एटम कितना मास कितना है 35.5, 2 मल्टीप्लाई में 35.5, तो 24 प्लस में ये 71 हो जाएगा, और जो भी ये आएगा
85U, ये क्या आ गया, इसका मास आ गया। अब हमारे को इनके मास भी निकालने पड़ेंगे और मास निकालने बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। सोडियम क्लोराइड का मास कितना है भाई, सोडियम का मास कितना है 23 और क्लोरीन का 35.5, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना है CaCl2, अब कैल्शियम का मास है 40, क्लोरीन के 2 एटम हो गए है ना, तो प्लस में 2 इंटू में 35.5, तो 40 प्लस में 71, तो हमारा मास आ गया 111U। कितने भी मास, मतलब कति इतना हल्का सा कंसेप्ट है, तुम फटाफट से निकालते रहोगे नीचे मास वाले को, का हाँ। है 80 अच्छा तो 95 है, सही बात है, 95U है। मतलब सीधी सी बात है, तुम्हारे को सिर्फ इनके मास रखने हैं और प्लस कर देने हैं, एटॉमिक मास निकालना इतना आसान है, इतना ईजी है। और एटॉमिक मास यूनिट जो कंसेप्ट चल में तुम्हारी बुक में है ना बेटा, वो अगला कंसेप्ट एटॉमिक मास यूनिट के बारे में ही था, जो मैंने तुम्हारे को बता दिया। जो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होती है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब जो आज का हमारा जो कंसेप्ट था ना बेटा, वो सिर्फ